जब हम बी आर अम्बेडकर साहब की बात करते हैं तो एक मुद्दा जो अभी भी चर्चा में है, भारतीय संसद में भी इस पर बड़ी बातें होती हैं कि अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। ये बात हमेशा उठती रहती है। अम्बेडकर के समर्थक लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं क्योंकि उसे हरिजन आदिवासियों या प्राचीन भारत में कहे जाने वाले चांडाल के विरोध या उनके शोषण की पुस्तक कहा जाता है। दरअसल 25 दिसंबर 1927 एक जगह है महाराष्ट्र का महाड, वहां पर एक बहुत बड़ी यज्ञ वेदिका बनाई गई और बी आर अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति का एक एक पन्ना फाड़ फाड़ करके उसमें जला दिया गया। क्यों जलाया? दरअसल अम्बेडकर साहब बहुत संविधान के या कानून के तो ज्ञाता थे, तो वे जानते थे कि मनुस्मृति को अंग्रेजों ने हिंदू कानून संहिता घोषित किया और इसके आधार पर उन्होंने अपने कानून बनाए। और मनुस्मृति में कई सारी बातें ऐसी हैं जो महिलाओं और दलितों का शोषण की बात करती है। जैसे इसमें कहा गया है कि संसार की रचना ब्रह्मा ने की है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला है, हाथ से क्षत्रिय निकला है, पेट से वैश्य निकला है और पैर से शूद्र। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि शूद्र को आपने पहले ही फोर्थ सबसे लास्ट पोजीशन पे बना दिया, जो कि सरासर गलत है। दूसरी बात, इसमें कहा गया है कि महिला को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में अपने पुत्र के ही साथ रहना चाहिए, उसी के परामर्श पे जीवन जीना चाहिए। महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया मनुस्मृति के अनुसार। उसमें कहा गया कि उसे पिता और भाई की सहमति से ही विवाह करना चाहिए, यानी उसे अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार भी नहीं होता है। और जब पति मर जाए तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए वरना वो ब्राह्मण को परेशान करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि शूद्र को हमेशा वेदों से ही वेदों का ज्ञान से ब्राह्मणों से लेना चाहिए। तो यानी अम्बेडकर को लगता था कि ये एक विशेष बहुत बड़े वर्ग के खिलाफ है और खास तौर पे एक वर्ग को विशेषाधिकार देती है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने इस मनुस्मृति को जलाया था।